अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं सर रिजवान। आज हम पढ़ेंगे सेकेंड ईयर की एक्सरसाइज 3.3 की क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3। अच्छा, इस क्वेश्चन में हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स और इसको बाय प्रोडक्ट रूल करना है, क्योंकि इसमें दो फंक्शन जो हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसलिए हमें इसे बाय प्रोडक्ट रूल जो है इसको सोल्व करना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल का क्या तरीक़ेकार होता है। जब हम प्रोडक्ट रूल के जरिए किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं तो पहले हम क्या करते हैं कि पहले फंक्शन को हम ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, जैसे ये वाला फंक्शन है इसको आपने ऐसे लिख देना है। ठीक है, और जो दूसरा फंक्शन है ये वाला, इसका आपने डेरिवेटिव ले लेना है। ठीक है, इसका डेरिवेटिव आपने ले लेना है। ठीक, फिर प्लस डालना है। पहले आपने जिसका डेरिवेटिव लिया था आपने उसको ऐसे लिख देना है। ठीक है, इसको आपने भी ऐसे लिख देना है। और जिसका डेरिवेटिव आपने पहले नहीं लिया था अब उसका डेरिवेटिव आपने ले लेना है। ठीक है, और जिसका डेरिवेटिव लेते हैं हम उसको इस तरह डैश डाल देते हैं। ठीक है, यानी हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, पहले जिसका लिया था फर्स्ट टाइम एक का लेंगे और दूसरे का नहीं लेंगे, पर सेकंड टाइम क्या होगा, जिसका पहले लिया था उसका नहीं लेंगे और सेकंड वाले का लेंगे। ठीक है, इस तरीके से प्रोडक्ट रूल के जरिए सोल्व किया जाता है। तो पहला हम क्या करते हैं, ये x+1 है, x+1 का क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट मतलब पावर में 1/3 आ जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव लेना है, तो जिसका डेरिवेटिव लेना है पहले हम इसकी पावर जो है वो हटा देते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, ये जो है इसको पावर में कन्वर्ट कर देंगे। x² + 1 है। ठीक है, और ये हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। इसका डेरिवेटिव आपने लेना है। ठीक है, और इसको भी पावर में कर लेते हैं। ये हो जाएगा x² + 1 और इसके ऊपर पावर क्या आ जाएगी, 1/5 आ जाएगी। चलें अब आगे आ जाए। इस पे भी हम क्या करेंगे, पावर में 1/3 डाल देंगे और इसका आपको डेरिवेटिव लेना है तो इसके ऊपर डैश भी डाल देंगे। ठीक, अच्छा जी, अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, इसको तो हम ऐसे लिख देंगे क्योंकि इसका डेरिवेटिव तो लेना नहीं है। इसका डेरिवेटिव लेना है तो डेरिवेटिव लेने का क्या तरीका होगा, देखें अब मुझे इसका डेरिवेटिव लेना है तो जिस चीज पे पावर लगी हुई है मैं उसको चेक करूंगा क्या वो एक्स है। अब देखें पावर तो लगी हुई, पावर तो इस पूरे पे लगी है, लेकिन इस पूरे पे पावर लगी हुई है x² + 1 के ऊपर। तो क्या x² + 1 एक्स है क्या, एक्स तो नहीं है, ये तो x² + 1 है। तो इसे आप थोड़ी देर के लिए समझ लें कि ब्रैकेट के अंदर एक्स ही है। अब असल में ये एक्स है नहीं, लेकिन आप सपोज कर लें कि ये एक्स ही है, और इसे एक्स समझ के इस पूरे का डेरिवेटिव ले लें। तो डेरिवेटिव लेने का क्या तरीका है, पावर पीछे आती है, पावर पीछे आती है और पावर एक कम हो जाती है। पावर एक कम होने का मतलब 1 माइनस हो जाता है। लेकिन ये तो x था नहीं ना, ये जो चीज है ये क्या x है क्या, ये x थोड़ी है, तो x² + 1 है, ये x तो नहीं था। आपने इसे x समझा है, तो जिसे x समझा है उसका आगे आपको फिर से डेरिवेटिव लेना होगा। ठीक है, जैसे आप x समझ रहे हैं जो x नहीं है, जैसे आप सपोज कर रहे हैं x, उसका आगे आपको फिर से डेरिवेटिव लेना होगा। सही है, आगे आ जाए। अब आपको x² + 1 के ऊपर पावर क्या है, 1/5, इसको आप ऐसे लिख दें। x+1 पावर 1/3 का डेरिवेटिव लेना है, तो डेरिवेटिव लेने का क्या तरीका है, 1/3 को पीछे लाएं और इसकी पावर एक कम कर दें। 1/3 के ऊपर जो पावर है उससे इसे एक कम कर दें। लेकिन ये देखें ये x+1 है, x तो नहीं है। x+1 को आपने क्या समझा हुआ, x, तो ये x नहीं था, जिसे x समझ के आपने उसका डेरिवेटिव ले लिया। जो x नहीं था लेकिन आपने x समझा था, तो उसका आगे आपको फिर से डेरिवेटिव लेना होगा। चलें आगे चलते हैं। अब क्या करेंगे, x+1 लिखेंगे, पावर में 1/3 लिखेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/5 आ जाएगा, और x² + 1 हो जाएगा 1 - 5/5। ठीक, अच्छा इसका डेरिवेटिव लेना है आगे आपको। ठीक है, अब आपको इसका भी डेरिवेटिव फिर लेना है, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, x² का डेरिवेटिव 2x, देखें ना 2 पीछे है, पावर एक कम हो गई। x² + 1 का जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो 2 पीछे आएगा, x² का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, पावर पीछे आती है, पावर एक कम हो जाती है। 2 पीछे है और पावर 2 थी, 1 हो गई, 2x हो गई, और 1 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। सही है, चलें जी आगे चलते हैं। आगे है x² + 1, तो x² + 1 पे पावर लगी हुई है 1/5, ये तो ऐसी आ जाएगी। ठीक है, ये 1/3 भी ऐसी आ जाएगा। x+1 के ऊपर पावर क्या हो जाएगी, इसका एलसीएम निकलेगा, तो एलसीएम क्या निकलेगा, 1 - 3/3
3 और x प्लस 1 का आगे फिर डेरिवेटिव लेना है। तो x प्लस 1 का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 होता है, और 1 चूंकि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। ठीक, चलो नेक्स्ट स्टेप पे चलें। अब क्या करेंगे, x प्लस 1 के ऊपर पावर क्या है? 1/3। अब 1/5 लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखेंगे, और 1 माइनस 5 कितना होता है? -4। ठीक है, 5 में से गया 4 बचा और साइन बड़े नंबर का आ गया। ठीक है, और 2x प्लस 0 2x होता है। ठीक, आगे आ जाए, यहाँ पे क्या, एक्स का स्क्वायर प्लस 1 पे पावर क्या लगी हुई है? 1/5। आगे आ जाए, 1/3 लिखेंगे, एक्स प्लस 1 लिखेंगे, 1 माइनस 3 होता है -2/3। ठीक है, और 1 प्लस 0 क्या होता है? 1 प्लस 0 1 होता है। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में, क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या क्या रहेगा, पहले 2x है, पहले इस 2x को लिख लेते हैं, फिर उसके बाद ये ब्रैकेट x प्लस 1 के ऊपर पावर क्या है? 1/3 ये लिख लेते हैं, और बाकी चीज़ों को नीचे ले आते हैं। ठीक है, ये बाकी एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 पे पावर लगी हुई है -4/5, तो ये जब नीचे आएंगे तो ये -4/5 प्लस का हो जाएगा। ठीक है, मैंने क्या किया, ये वाला जो टर्म था, ये वाला जो टर्म था, इसको मैं नीचे ले आया हूँ। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मैं नीचे ले आया हूँ, और जो इसकी पावर थी माइनस में, वो मैंने प्लस में कर दिया, और नीचे 5 भी था। ठीक है, 5 भी लिख दिया। ठीक है, ये वाला 5, ये 5 भी मौजूद था, तो ये 5 जो है ये लिख दिया, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 को नीचे ले आया, और 2x और x प्लस 1 को ऊपर ही रहने दिया। आगे प्लस डालें। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 1, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 के ऊपर पावर है 1/5। ठीक है, और नीचे आ जाए तो नीचे हमारे पास 3 है, और x प्लस 1 की पावर चूंकि माइनस में है तो उसको नीचे ले आते हैं। तो जब उसको नीचे लाएंगे तो पावर जो माइनस की है वो प्लस की हो जाएगी। ठीक है, बस ऊपर अब और कुछ नहीं बचा। तो अब इसका एलसीएम आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो इसका एलसीएम जो हम लेंगे, तो एलसीएम कैसे लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेते हैं। 2 3 का क्या हो जाएगा? 6x हो जाएगा, और x प्लस वन बेस सेम है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? x प्लस 1 पावर में क्या आ जाएगा? 1/3 प्लस 2/3 आ जाएगा, 1/3 प्लस 2/3। ठीक है, बेस सेम पावर 8। ठीक है, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करा है। ठीक है, 2 3 6 हुआ, 6x, x प्लस 1 के ऊपर पावर 1/3 थी, उधर x प्लस 1 के ऊपर पावर 2/3 थी, तो बेस सेम पावर 8 हो गई। ठीक, आगे आ जाए, प्लस इधर भी आप क्या करेंगे, यहाँ आ जाएगा 5, और एक्स स्क्वायर प्लस 1, इधर भी बेस सेम है, पावर 8 हो जाएगी। पावर बेस क्या है, एक पावर क्या है? 1/5 प्लस 4/5। ठीक, बेस सेम पावर 8 कर ली। आ जाए नेक्स्ट, नीचे आ जाए, नीचे हमारे पास देखें, नीचे मल्टीप्लाई होंगे तो 5 3 15 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 के ऊपर पावर क्या है? 4/5, और एक्स प्लस 1 के ऊपर पावर क्या है? 2/3। ठीक है, एलसीएम ले लिया मैंने। ये नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, पहले 6x लिखेंगे, फिर x प्लस 1 के ऊपर पावर क्या है? 1/3 प्लस 2/3, तो 1 इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा? 3/3। ठीक है, 1/3 प्लस 2/3 कितना हो जाएगा? 3/3 हो जाएगा, प्लस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 1, 1/5 प्लस 4/5 हो जाएगा 5/5। नीचे आ जाए, नीचे हमारे पास है 15 एक्स स्क्वायर प्लस 1 पावर में है 4/5, एक्स प्लस 1 पावर में है 2/3। देखिए 5 से 5 कटा, 3 से 3 कटा, हो जाएगा, अब पीछे क्या बच जाएगा? 6x एक्स प्लस 1। ठीक है, पावर कट चुकी है, 3/3 कट के 1 हो गया है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 पावर लिखने की जरूरत नहीं है। नीचे आ जाए, नीचे क्या लिखेंगे? 15 एक्स स्क्वायर प्लस 1 पावर में क्या है? 4/5, एक्स प्लस 1 पावर में क्या है? 2/3। चलो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, कर लेते हैं। 6x को x से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6x का स्क्वायर प्लस 6x वन द 6x प्लस 5x का स्क्वायर प्लस 5 वन द 5। नीचे आ जाएगी, नीचे हमारे पास क्या बचता है? 15 एक्स स्क्वायर प्लस 1 पावर में 4/5, और x प्लस 1 पावर में 2/3।
3। नेक्स्ट स्टेप की तरफ, नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, 6x² प्लस 5x² हो जाएगा 11x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। नीचे आ जाए, नीचे हमारे पास क्या है 15x² प्लस 1 पावर में क्या है 4/5 x प्लस 1 पावर में क्या है 2/3। ठीक है, और ये इसका आंसर भी हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो देखनी हो तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं इस टॉपिक पर भी वीडियो बना दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।